क्वेश्चंस? I've got actual unstoppable SEO superpower. ओके, सो क्वेश्चंस हैं आपके तो आप कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस? किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने जो ब्लॉगिंग वगैरह सिखाई है ना, सो उसको जो ना वेबसाइट पे, अगर अपनी वेबसाइट, जैसे अभी तो हमने वेब डेवलपमेंट का स्टार्ट नहीं किया और मुझे इसका कोई आइडिया भी नहीं कि वेबसाइट कैसे बनेगी। हाँ जी। सो मुझे ये पूछना है कि अगर इनकेस हम वेबसाइट बनाते हैं या बगैर वेबसाइट के भी हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं क्या? इसलिए कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है लेकिन मुझे उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ओके, सो कि बगैर वेबसाइट के ब्लॉगिंग नहीं कर सकते। ब्लॉगिंग के लिए ना मैंने वर्डप्रेस सजेस्ट किया है। द रीज़न बिहाइंड दिस कि वर्डप्रेस के अंदर काफ़ी कस्टमाइजेशंस हैं। आप अपनी मर्ज़ी से थीम सेलेक्ट कर सकते हो, आर्टिकल्स लिख सकते हो, एंड फर्दर सो ऑन। इसके अंदर ना काफ़ी जो है वो नई नई चीज़ें ऐड कर सकते हो। वैसे ब्लॉगिंग जो कॉन्सेप्ट निकला था ना, वो ब्लॉगर से जी। निकला था। ठीक है, ब्लॉगर एक वेबसाइट है जहाँ पे आप ब्लॉगिंग कर ओके। सकते हो। उसके लिए आपको डोमेन एंड वो फ्री में एक डोमेन एंड होस्टिंग आपको दे देते हैं, लेकिन वो सब ओके। डोमेन होती है ब्लॉगर की। मेरी वेबसाइट अगर किसी को विजिबल है तो उसको शो हो रहा होगा। जी सर। स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी सर, आ रही है। ओके, सो ये वेबसाइट है ब्लॉगर। ठीक है, यहाँ से ओके। ब्लॉगिंग इन्होंने स्टार्ट की थी। फिर सो ऑन वर्डप्रेस एंड जोमला एंड फर्दर मैनी CMS प्लेटफॉर्म्स बने इस चीज़ के लिए, लेकिन मेन ब्लॉगिंग जो है ना वो ब्लॉगर से स्टार्ट की गई थी। ये यहाँ पे आपको डोमेन एंड होस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये है कि इसके अंदर कस्टमाइजेशंस नहीं है। यहाँ पे आपको सब डोमेन मिलती है। ठीक है, और इसके अंदर ज़्यादा आप एलिगेंट डिज़ाइन नहीं बना सकते ब्लॉगिंग का। ओके। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने ये इसके अंदर कोर्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया था। वर्डप्रेस मैंने इस वजह से इंक्लूड किया था इस कोर्स के अंदर, बिकॉज वर्डप्रेस के अंदर आप बिजनेस वेबसाइट इजीली बना सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट इजीली बना सकते हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट इजीली बना सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आपको जो है ना प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स मैं दे रहा हूँ। अब मैंने बेसिकली जो है ना वो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फ्री में भी कोर्स कर रहे हैं, कह रहे थे कि हमने प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स चाहिए, तो उन लोगों के लिए मैंने कुछ अपने प्लगइन्स एंड थीम्स निकाले। लेकिन ये जो है ना वो न्यूल थीम्स हैं। न्यूल थीम्स एंड ओके। प्लगइन्स जो होते हैं ना, ये लाइसेंस नहीं होते, लेकिन ये प्रीमियम जैसे ही काम करते हैं। बट दे टेक प्रोसेसिंग पावर मोर देन द लाइसेंस प्लगइन। लाइसेंस प्लगिंग से ये ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर लेते हैं, जिसकी वजह से वेबसाइट थोड़ी सी स्लो डाउन कर देती है। आपको जो मैं प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स दे रहा हूँ ना, आपको मैं लाइसेंस दूंगा ड्यूरिंग द कोर्स, जिसका ये ओके। बेनिफिट होगा कि वो वेबसाइट को लोडेड नहीं करेंगे। वेबसाइट जितनी लाइट वेट हो, जितनी जल्दी ओपन हो जाए, उतना ही उसका स्कोर अच्छा होता है, और गूगल के नज़दीक उसकी उतनी वर्थ ज़्यादा होती जाती है। तो सर जैसे जब आप हमें यानी कि वेब डेवलपमेंट सिखाना स्टार्ट करेंगे तो तभी हम जो अपनी वेबसाइट वगैरह बना सकेंगे, अभी हाँ, कोई ऐसा नहीं है क्या? अभी आप सोशल मीडिया पे फोकस करो। ओके। ओके। ओके, सो फाइन बाकी सर। एनी टाइम एनी टाइम। बाकी क्वेश्चंस? थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि जो पेड वर्जन के अंदर आपने ये सोशल मीडिया मार्केटिंग जो फेसबुक के थ्रू आपने समझाया हुआ है, उसकी क्लासेस भी मैं ले रही हूँ। तो माशाल्लाह। अगर फॉर एग्जांपल मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग को नहीं टारगेट करना और मतलब कि कोई चीज़ मुझे सेल आउट करनी है, तो क्या मैं उस नीश के ऊपर भी मैं टारगेट कर सकती हूँ या सोशल मीडिया मार्केटिंग पे ही करूँ? ओके, सो अगर आपने चीज़ें सेल करनी है, जैसा आप चाह रहे हो कि लाइक आप ई कॉमर्स में जाना चाह रहे हो, ऐसा ही है? जी। ओके, सो ई कॉमर्स के लिए भी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रीज़न बिहाइंड दिस कि ई कॉमर्स में जब हम फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू अपनी सेल्स जनरेट करते हैं ना, उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि हम अपने स्टोर को, ई कॉमर्स स्टोर को, और अपने बिजनेस मैनेजर को, फेसबुक का बिजनेस कॉमर्स मैनेजर बेसिकली हम उसे कहते हैं, बिजनेस मैनेजर से एक्सेस होता है, तो उसको सिंक अप करते हैं।
सिंक अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके थ्रू ही फेसबुक पे एड्स रन होती हैं। लाइक आपने देखा होगा जिस तरीके से दराज की एड्स की कभी किसी ने देखी है फेसबुक पे? नहीं। दराज या किसी भी ई कॉमर्स की एड अगर आप देखो ना फेसबुक के ऊपर, तो वो कुछ इस तरह से होती है कि मेरे पास एक मिनट ठहरो ज़रा, मैं कैराजोल ऐड ओपन करता हूँ। कैराजोल होता है, माइट भी ये देखे शायद आपको आइडिया हो जाए। इस तरीके की आपने कभी ऐड देखी हो, ऐसे स्क्रॉल डाउन करोगे सारे प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं। जी। ये होती है कैराजोल ऐड, और ये कॉमर्स मैनेजर के थ्रू लगती है। ये होती है कैटलॉग। ठीक है, अगर आपने है। चीज़ें सेल करनी है तो एक चीज़ सेल नहीं करोगे, मल्टीपल में ही काम करोगे। मल्टीपल चीज़ों में जब हम काम करते हैं तो हमें कॉमर्स मैनेजर की ज़रूरत होती है ताकि वो हमारी ऐड रन करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इस चीज़ के लिए भी ज़रूरी ये है कि आपके पास वेबसाइट हो, क्योंकि अगर आप देखो नॉर्मली तौर पे जैसा से कोई भी ई कॉमर्स की ऐड चल रही है फेसबुक पे, उस पर क्लिक करो तो या तो वो वेबसाइट पे चले जाएगा या वो मोबाइल एप्लीकेशन बनी होगी वो उसके ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा, वहाँ से जाके कस्टमर ऑर्डर करता है। ऐसा ही है। सो इन चीज़ों के लिए ना एक पूरा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। ई कॉमर्स वेबसाइट ज़रूरी है, दूसरी तरफ आपकी जो है ना वो कॉमर्स मैनेजर ज़रूरी है। जब तक आप ये चीज़ें जी। सीखोगे नहीं तो चीज़ें सर, वो सेल नहीं होंगी। वेबसाइट तो होस्टिंग्स वगैरह तो मैंने परचेज की हुई है, बट अभी उसके ऊपर वेब डेवलपमेंट के ऊपर वो अभी उनके कोर्सेज अभी आपने इनेबल नहीं किया हुआ। वो नेक्स्ट आई मंथ थिंक आएगा आपका। आफ्टर सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद होगा। बिल्कुल, वो इसी वजह से सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप करके सब। ओके, तो मैं अभी मतलब कि उस पे वर्किंग अभी जो फेसबुक पे करूं या नहीं? नहीं करो, फेसबुक लाजमी सीखो। देखो विदाउट एड्स चीज़ें सेल नहीं हो सकती, विदाउट एडवर्टाइजमेंट, चाहे वो ओके, ऑर्गेनिक हो या नॉन ऑर्गेनिक हो। तो विदाउट एडवर्टाइजमेंट तो आप कोई भी चीज़ सेल नहीं कर पाओगे ऑनलाइन। ठीक हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्स्ट, देन विल गो फॉर द वेबसाइट, एंड आफ्टर दैट विल गो ऑर्गेनिक सेल्स। के लिए मैं सोशल एसईओ सिखा रहा हूँ एंड ब्लॉगिंग, उसके थ्रू आप ऑर्गेनिक सेल्स लेके आ सकते हो विदाउट एडवर्टाइजमेंट, लेकिन उसमें टाइम ओके, काफ़ी लगता है। और आफ्टर दैट आई विल गो फॉर द एआई कंटेंट क्रिएशन। एआई के थ्रू आप वीडियो ऐड किस तरह से बना सकते हो, इमेजेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, टेक्स्ट किस तरह से लिख सकते हो, वॉइस ओवर्स किस तरह से बना सकते हो, एंड देन आफ्टर वी विल गो फॉर द फ्रीलांसिंग मॉड्यूल। ओके। और सर आपसे पूछना था कि आज की क्लास ना मेरे से मिस हो गई है, लाइट की वजह से। लाइट आ नहीं रही थी, तो आप कब तक वो शेयर कर देंगे? इंटर्नशिप की क्लास, जी जी। आज की इंटर्नशिप की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल नहीं सकती बिकॉज डैट के मैंने जब रिकॉर्डर ऑन किया था तो मुझे पता नहीं था। वो सिर्फ कैंडिडेट्स की रिकॉर्डिंग कर रहा था, मेरी आवाज़ की रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने बेसिकली सारा सेटअप मैंने न्यू लैपटॉप में कन्वर्ट कर लिया अपने, तो उसकी वजह से मैंने रिकॉर्डिंग की सेटिंग नहीं की थी। तो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल नहीं है। हाँ, प्रीवियस क्लासेस की हैं वो मैं शेयर कर दूँगा। सर आप इस लेक्चर में उस सुबह का लेक्चर रिपीट कर सकते हैं थोड़ा सा? ये बेसिकली लेक्चर जो मैंने अभी कर रहा हूँ ना, क्यूए क्लास, ये उनके लिए है जो एआई डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो वही बात है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर मैं वो लेक्चर रिपीट करूँगा। जी ठीक है। ठीक है, जी ठीक है सर। ओके। बाकी क्वेश्चंस किसी के? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सैमरिश काम नहीं कर रहा, आउट ऑफ डेटा बता रहा है। सैमरिश पेड जो दिया जी, आपको मैंने, पेड किधर दिया है सर? मुझे तो पेड नहीं मैंने मिला। दिया आज क्लास में सबको, जो क्लास में आज आए हुए थे ना इंटर्नशिप की, उन सबको मैंने पेड हाँ जी सैमरिश और दे दिया हुआ है, हैंड ओवर कर दिया हुआ है। सर, मैं क्लास में थी लेकिन फिर लाइट चली गई तो फिर नेट नहीं था, इस वजह से फिर छोड़ना पड़ी क्लास। एंड पे मैंने अनाउंस किया था ना, एंड पे जो जो कैंडिडेट थे उनको मैंने इनबॉक्स कर दिया। चलें ठीक है, मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा सैमरिश। ठीक ठीक। अच्छा, बाकी क्वेश्चंस? जी सर, एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे कोई क्लाइंट कहता है कि वेबसाइट जो है वो हमें सैंपल दिखाएं, हाँ जी, और आपसे मैंने एक दफ़ा बात की थी तो आपने कहा था कि एक मतलब टेम्पलेट निकाल के उनको दिखा दें, तो हाँ वो जी। ज़रा प्लीज़ आप निकाल के ज़रा दिखा ओके, दें एक दफ़ा। सो इन दैट केस आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे ना कुछ सैम्पल्स दिखाओ कि आप मेरी वेबसाइट किस तरह से बनाओगे।
मेरी वेबसाइट की लुक कैसे होगी। तो आप क्या कह सकते हो कि जिस तरह से मैंने वेब डेवलपमेंट में आपको स्टार्टर टेम्पलेट्स के बारे में बताया हुआ है एस्ट्रा के, आपने गूगल पे लिखना है स्टार्टर टेम्पलेट्स, आपके पास जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है एस्ट्रा की है ये स्टार्टर टेम्पलेट्स, इस पर क्लिक कर लेना है। एंड आफ्टर डैट यहाँ पे आपके पास जो है ना टेम्पलेट्स होगा होम के साथ, ये ऊपर टॉप मेन्यूज़ में आ रहा है ना होम के साथ टेम्पलेट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे जो आप इजीली विद इन 10 to 15 मिनट्स अपनी वेबसाइट पे इंपोर्ट करके क्लाइंट का काम कर सकते हैं। थोड़ा सा लोड हो रही है वेबसाइट क्योंकि सारे टेम्पलेट्स लोड कर रहा है वेबसाइट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये टेम्पलेट ले लेता हूँ, अभी लोड नहीं हुआ, ओपन इन न्यू टैब कर देता हूँ तो ये नई टैब में ओपन हो जाएगा ऐसे। ओके सो ये सारे टेम्पलेट लोड कर रहा है, इस वजह से उसको टाइम लग रहा है। मैंने एक ये ओपन किया न्यू टैब में तो ये ओपन हो गया, ऐसा ही है। ये ई कॉमर्स का टेम्पलेट है जो मैंने आपको बताया हुआ वेब डेवलपमेंट में कि आपने किस तरीके से ये पूरी वेबसाइट बनानी है, ऐसा ही है। आप ये जो ऊपर वाला लिंक है ना ये क्लाइंट को शेयर कर सकते हो, तो सर आपकी वेबसाइट इस तरह से नज़र आएगी। इसको कॉपी करो, अपने पास सेव करो और क्लाइंट को शेयर कर दो। सर इस तरह की वेबसाइट होगी, चेंजिंग मैं कर दूंगी इसके अंदर, ठीक है। एंड फर्दर आपके यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, इमेजेस सारी चेंज हो जाएगी, इसके अंदर टेक्स्ट सारे चेंज हो गए और आपकी सारी प्रोडक्ट्स की आउटलाइंस यहाँ पे टॉप 3 कैटेगरीज आ जाएंगी। या अगर मल्टीपल कैटेगरीज में इसको सेक्शन को डुप्लीकेट करो, आगे जितनी मर्जी कैटेगरीज बना सो, नीचे फीचर प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। एंड आफ्टर डैट यहाँ पे जो उनकी जो स्पेशल प्रोडक्ट है ट्रेंडिंग में उसके बारे में आप डिस्प्ले कर सकते हो, और राइट लेफ्ट साइड पे उसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, नीचे अगर डिस्काउंट रेट है वो, और शॉप नाउ का बटन। स्क्रॉल डाउन एंड फर्दर आपने क्वालिटी बेस्ट ऑफ, इसके ना चैट जीपीटी के जिस तरह से मैंने बताया, और एलिमेंटर का अपना एआई कंटेंट राइटर भी है, उसके थ्रू आप इसके डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कलर स्कीम ख़राब नहीं करनी, सिमेट्री मेंटेन करनी है, ठीक है। इन डैट केस क्लाइंट का जो लोगो है वो डिफरेंट स्टाइल में, आपने वेबसाइट को भी उसी कस्टमाइजेशन में लेकर जाना है, ठीक है। कलर स्कीम ख़राब नहीं करनी, मैं पहले बता रहा हूँ। और शायद इसके अंदर मेरे पास हो एक एक्सटेंशन, नहीं वो दूसरे लैपटॉप में है, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि एक्सटेंशन है कि अगर आपको पता चले कलर कोड्स, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर मैंने आपको बताया था कलर कोड्स के थ्रू आप किसी किसी कलर कोड को मैच कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, मैं एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं की, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूँगा उसके बारे में। बाकी आप ये जो आपका क्वेश्चन था आपने यहाँ से कॉपी करनी है और क्लाइंट को शेयर कर देनी है। ये टेम्पलेट्स आपके पास मल्टीपल आ जाएंगे सारे, ठीक है। 3-4 टेम्पलेट लेने हैं, क्लाइंट को शेयर कर दो, जो उनका पसंद आता है उसके ऊपर वेबसाइट बना दो। ठीक है सर। और एक ये भी मतलब सवाल आता है कि ज़हन में आता है कि जैसे कोई क्लाइंट कहे कि मैंने वेबसाइट बनानी है, तो क्या होस्टिंग और वेबसाइट हम ही उसको प्रोवाइड करेंगे? ओके सो 2 सिनेरियो हैं। इन दैट केस क्लाइंट कहता है कि आप ही होस्टिंग या डोमेन ले लो मेरी, ठीक है, तो फिर उसे एडवांस लेके काम करो, ठीक है। यहाँ तो क्लाइंट को कहो कि सर आप डोमेन एंड होस्टिंग लेके मुझे दे दें, मैं फर्दर काम कर लेता हूँ, आफ्टर द वर्क यू विल गिव मी द फर्दर पेमेंट्स। क्योंकि क्लाइंट्स जो होते हैं ना वो थोड़ा सा, जो फर्स्ट टाइम आप किसी क्लाइंट के साथ करेंगे ना, ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इन डैट केस क्लाइंट आपको कह देता है कि होस्टिंग एंड डोमेन को भी कह देता है, आपको कहता है कि आप वेबसाइट बनाना काम स्टार्ट करो, आप मुझे समझ आ जाएगी, मैं आपको जो है ना वो पेमेंट कर देता हूँ फर्दर, इस तरह से कह देता है आपको। तो आपने क्या कहना है, सिंपल, आपने जो है ना वो मैंने आपको बताया ना फ्री डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में, उसके ऊपर ये वाला टेम्पलेट इंपोर्ट कर देना, जस्ट टेम्पलेट इंपोर्ट कर देना और कोई काम नहीं करना। क्लाइंट को उसका लिंक शेयर कर दूँगा, सर मैंने आपका टेम्पलेट इंपोर्ट कर दिया हुआ है, बाकी आपने पेमेंट करनी है, उसके बाद हम फर्दर काम स्टार्ट करेंगे, इस तरह से कह देना, इससे टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। मेजर क्वेश्चंस 3 करते हैं क्लाइंट्स जो होते हैं ना, वो 3 तरह के क्वेश्चंस हर क्लाइंट करता है। सबसे जो मुश्किल क्वेश्चन होता है ना जो हम आंसर करते हैं क्लाइंट्स का, वो ये होता है कि सेटिस्फाई करना, कि अक्सर मुझे भी क्लाइंट कह देते होते हैं कि योर प्राइस इज़ टू हाई, मार्केट में इससे कम में भी लोग वेबसाइट्स बना के दे रहे हैं, वाई यू आर चार्जिंग सो मच अमाउंट, ठीक है। तो मैं उसको किस तरह से डील करता हूँ,
सो आई विल डील हिम कि मैं उसको ये बताता हूँ कि सर अगर आपने मार्केट से बनानी है तो आपको वो बना के तो देंगे लेकिन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन नहीं होगा। दूसरी मेजर चीज़ ये कि मैं आपको प्रीमियम टूल्स के ऊपर काम करूँगा। क्लाइंट्स को ना आप अपनी उसकी वेबसाइट के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स बता दो, इतने बेनिफिट्स बता दो कि उसको वो जो अमाउंट है ना वो छोटी लगने लगे। ठीक है। मैंने एग्जांपल नोट की थी जब मैं ड्यूरिंग द कैरियर था, तो एग्जांपल मेरे सामने आई थी तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। द फर्स्ट एग्जांपल इज़ डैट कि एक बंदा है, उसके पास ना 2 इन्वेलप्स हैं। मेरे सामने एक बंदा बैठा, मैं उसके सामने ना 2 इन्वेलप्स रखता हूँ। एक ट्रांसपेरेंट है जिसके अंदर पता है कितने पैसे हैं, दूसरा ब्लैंक है। ठीक है। तो वो बंदा मुझे वही क्वेश्चन पूछ लेता है ट्रांसपेरेंट का कि इसके अंदर कितने पैसे हैं, हालांकि उसके अंदर साफ नज़र आ रहा है कि इसके अंदर कितने पैसे हैं, फिर भी वो मुझसे सेम क्वेश्चन कर रहा है कि इसके अंदर कितने पैसे हैं। ये क्लाइंट करते हैं हमारे साथ। अक्सर क्या होता है कि हम क्लाइंट्स को पहले पेमेंट बता देते होते हैं, ठीक है, बाद में दोबारा एट द एंड ऑफ द कन्वर्जेशन वो मुझे पूछता है कि आपने कितने चार्ज किए हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज़ बताता है कि उसको इतने बेनिफिट्स बता दो। ठीक है, जिस तरह से मैंने इन्वेलप के अंदर बताया, इन्वेलप की उसको इतनी ज़्यादा डिटेल्स बता दो कि ये किस पेपर का बना हुआ है, इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, ईच एंड एवरी स्टफ बता के कि उसको वो पैसे कम करने लगे। सो इसी वजह से क्लाइंट्स को जब क्वेश्चन आए ना तो उसको इतने ज़्यादा बेनिफिट्स बता दो। और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़, हमेशा क्लाइंट अगर के जिस तरह से आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि लोकल क्लाइंट को डील किस तरह से करना है। जो न्यू क्लाइंट्स और जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनको तो मैं सिखाऊंगा, पुराने कैंडिडेट्स को मैंने सिखाया हुआ है और मैंने प्रीवियस लाइव क्लासेस में भी ये चीज़ मैंने डिस्कस बहुत ज़्यादा की हुई है कि आपने लोकल क्लाइंट को टारगेट कैसे करना है। लोकल क्लाइंट को जिस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स लिए हैं ज़मीन.com से, ज़मीन.com से भी लिए हैं, OLX से भी लिए हैं, पार्क व्हील से लिए हैं। सो वट वाला मैं करता क्या था, सिंपल ज़मीन.com से नंबर निकाला किसी क्लाइंट का जिसने प्रीमियम ऐड लगाई हुई थी। वो आगे मैंने डिटेल प्रोसेस शेयर किया हुआ अपनी लाइव रिकॉर्डिंग सेशंस में कि उनका क्लाइंट का नंबर निकालता था। अब वो बंदा जो ज़मीन.com पे एक प्रीमियम अकाउंट के साथ काम कर रहा है, वो ऑलरेडी मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। ज़मीन.com का अकाउंट कोई कम पैसों का नहीं आता, वो आता 8-10 लाख का, 12-12 लाख का भी आता है, क्योंकि मेजरली मेरे ज़्यादातर क्लाइंट रियल एस्टेट के ही हैं। सो मैं उनको किस तरह से टारगेट करता था, मैं उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए एग्री करता था। ठीक है, मैं उनको बताता होता था कि सर आई विल डू सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर योर कंपनी एंड जनरेटिंग द सेम रिजल्ट एज़ कम्पेयर टू ज़मीन.com। एंड उसको ये भी बताता था कि 1/4 जो है ना वो आपकी कॉस्ट आएगी इसके ऊपर और आपको ज़मीन.com से भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इवेंचुअली ज़मीन.com भी जो है ना वो आपकी फेसबुक और गूगल एड्स के थ्रू लीड जनरेट कर रहा होता है। तो उसको मैंने बिहाइंड द सीन बातें बतानी थी। आफ्टर डैट अगर वो कन्वेंस नहीं हो रहा था फिर मैं उसको जो है ना वो थोड़ा सा डराता कि इन सेंस कि मैं उसको प्रॉपर्टी नामा की एग्जांपल देता था कि सर अगर आप अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे आप प्रॉपर्टी नामा को देख सकते हैं। आज से 4 साल पहले कहाँ पे पोजीशंस पे थे और आज कौन सी पोजीशंस पे हैं, इसमें कौन सा करेक्टर प्ले कर रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग से ही उनका बिजनेस बूम कर गया, वो इस लेवल पर पहुंच गया कि वो अरबों से नीचे बात नहीं करते। सो आप अगर अभी स्टार्ट नहीं करेंगे तो आने वाले 5 साल में आपका कंपेटिटर इतना आगे निकल जाएगा कि आप उसको बीट ही नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो कन्वर्सेशन इस तरह से करो क्लाइंट के साथ कि वो सुने गौर से। जब तक आप उसके मुताबिक बात नहीं ना करोगे क्लाइंट की, तब तक वो सुनने के लिए एग्री नहीं होगा, बेशक आप उसको जितना मर्जी कन्विंस करते रहो। ठीक है। तो सर लोकल क्लाइंट से तो हम बात कर लेते हैं, मतलब उर्दू में भी, इंग्लिश समझ भी लेते हैं, थोड़ी बहुत बोल भी लेते हैं, लेकिन जो फॉरेन क्लाइंट है उनसे कैसे बात करें, क्योंकि इंग्लिश तो हमारी इतनी फ्लुएंट नहीं है ना। फॉरेन क्लाइंट्स के लिए ना इसके लिए जो मैंने फॉरेन क्लाइंट्स के लिए क्या था, मैं ना कोल्ड ईमेल मार्केटिंग करता था। कोल्ड ईमेल मार्केटिंग जो है ना वो होता है टारगेट करना लोकल बेस पे फॉरेन क्लाइंट्स को। एक तो मैंने आपको फाइवर का बताया भाई, इस कोर्स के ना फाइवर के ऊपर आप फ्रीलांसिंग के थ्रू फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करते, लेकिन वो वाला कोर्स मैंने अभी तक लॉन्च नहीं किया जिसके अंदर मैं फ़ॉरेन क्लाइंट्स को लोकली टारगेट कर रहा हूँ। हाँ, प्लेटफॉर्म्स मैंने इसके अंदर डिस्कस किए हैं मैं डिटेल के अंदर फाइवर के ऊपर। फ़ॉरेन क्लाइंट्स के लिए ना ज़रूरी ये है कि सबसे पहले इंग्लिश अच्छी कर लो। जब तक आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों में बहुत डिफरेंस है।
यस ठीक सर, है। पढ़ना तो आता है ना, बोलने में थोड़ा सा बोलने में हो इस जाती है वजह से हिचकिचाहट। मुश्किल होती है क्योंकि हम लोग शुरू से ना सीखते आ रहे हैं इंग्लिश। इंग्लिश सीखी नहीं जाती, इंग्लिश बोली जाती है। लैंग्वेज कभी भी सीखी नहीं जाती, वो बोली जाती है। जब तक आप उसको बोलना स्टार्ट नहीं करोगे आप सीखते ही रहते हो। अब मेरे कई दोस्त यूके यूएस में रहते हैं, यहाँ पे थे, बहुत ही टूटी फूटी इंग्लिश। अब वो उधर जाके इतनी फ्लुएंट इंग्लिश आ गई क्योंकि वो बोलने से आई है। जब तक आप बातें नहीं करोगे इंग्लिश में तब तक वो आपको नहीं आएगी। जैसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि कोई जो है ना वो ऐसा अपना फ्रेंड बना लें जो इंग्लिश कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा हो, और कोशिश करें उसके साथ कन्वर्सेशन करने की इंग्लिश के अंदर। इससे कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी। मैं एक जो है ना वो सुन रहा था, एक यूट्यूबर था, ठीक है, वो बता रहा था, कहता कि ना मेरे बेटे जो है ना वो एक दिन क्या हुआ, मेरे ना कज़न्स के बेटे आए हुए थे घर, ठीक है, वो यूरोप में रहते थे, वो आए हुए थे हमारे घर। तो सडनली मैंने देखा कि मेरे बेटे उनसे इतनी फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रहे थे कि मैंने तो आज तक कभी उनसे इस टोन में बात की ही नहीं थी, ना मैंने कभी देखा था कि वो इस टोन में बात करते हैं। मैं वो देखे बड़ा सरप्राइज़ हो गया कि मेरे जो बेटे हैं वो इतनी फ्लुएंट इंग्लिश में कैसे बातें कर रहे हैं। बाद में जब मैंने उनसे पूछा, ठीक है, आफ्टर द गेस्ट, कि आप इतनी फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल लेते हो, तो उन्होंने मुझे बताया था कि पापा जब हम खेल रहे होते हैं ना पबजी, तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं ना वो आउट ऑफ द कंट्री से हैं, तो हमें वहाँ से हम बातें करते हैं आपस में, तो हमें वहाँ से एक अच्छी इंग्लिश हम ग्रिप हो गई क्योंकि हम रोज़ कन्वर्सेशन करते हैं उनके साथ। तो द थिंग बिहाइंड दिस कि वो ये कह रहा था कि अक्सर मैं भी जब इंग्लिश बोल रहा होता था ना, मैं कुछ ना मेरी वोकैबुलेशन जो है ना वो थोड़ी सी कमज़ोर थी, तो जिसकी वजह से मैं कुछ वर्ड्स दूसरे बोल देता था। हालांकि मेरी बेटी मुझे करेक्ट करवाती थी कि पापा ये आपने गलत वर्ड बोला, आपको इस तरह से बोलना चाहिए था, प्रोनाउंसिएशन, सॉरी, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करवाती थी। सो इंग्लिश लैंग्वेज जब तक आप बोलना नहीं स्टार्ट करोगे वो आएगी नहीं, ठीक है। ओके, सो फर्दर क्वेश्चंस। सर आपने लेक्चर्स में पोर्टफोलियो का नहीं बताया हुआ, तो आप काइंडली मुझे बताएं व्हाट इज पोर्टफोलियो। और मेरा कल लेक्चर था उसमें आपने 15 मिनट्स में पेज जो है एस्ट्रा का टेम्पलेट डाउनलोड करके उसको वेबसाइट में किया कन्वर्ट था कर दिया। जी। तो हाँ, उसको कस्टमाइज करते हैं, तो मैंने उसको कस्टमाइज करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हुआ। फिर मैंने वो सारा खत्म करके वापस से फिर नए सिरे से करना है आज, फिर अगेन वो प्रैक्टिस करूंगी उसकी दोबारा से हाँ, आज। वो मैंने 15 मिनट्स में प्रीवियस लेक्चर्स मैंने देखे हैं ना सही तरीके से। मैंने आफ्टर 4 to 5 लेक्चर्स उसको जो है ना वो एस्ट्रा के थीम को अपलोड करके विद इन 15 मिनट्स एक वेबसाइट क्रिएट करना सिखाई थी, ठीक सर है। पोर्टफोलियो का नहीं आपने बताया, लेकिन जो कल पोर्टफोलियो आपने या आप, मैं बताता हूँ, कोर्स के अंदर मैं जी आपको एक बिजनेस वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ, सेकंड ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ, थर्ड ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ। दैट्स योर पोर्टफोलियो। अस्सलाम, समझ रहे हो। ओके मैंने जी। आपको इन्फिनिटी फ्री का बताया, इन्फिनिटी फ्री के ऊपर 3 अकाउंट्स बनते हैं, जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो एक अकाउंट पे आप बिजनेस वेबसाइट बनाओ, दूसरे अकाउंट पे आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ, थर्ड अकाउंट पे आप जो है ना वो ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाओ। ये तीनों वेबसाइट आपका पोर्टफोलियो है। क्लाइंट पूछता है आपने कौन सी वेबसाइट क्रिएट करी, अपनी वेबसाइट की लिंक शेयर करो उनके साथ, है। आप पहले यही लाइन याद करो, ठीक है? ठीक है। तो सर ये जो ऊपर नॉट सिक्योर आता है, तो जब हम वेबसाइट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये नॉट सिक्योर खत्म हो देखो जाएगा? नोट्स की ओर जो है ना वो फ्री डोमेन एंड होस्टिंग पे आएगा। जिस तरह से मेरी पेड है, अच्छा जिस अब मैं दिखाता हूँ इधर आपको, मेरी वेबसाइट विजिबल है। जी। जिस तरह से आप ये देख सकते हो कि मेरी वेबसाइट जो है ये ब्लॉगिंग की वेबसाइट, इसके ऊपर यहाँ पे देख रहे हो कनेक्शन इज सिक्योर। क्यों? ये पेड होस्टिंग पे। मैं जी हमेशा कहता हूँ सीखना है तो फ्री होस्टिंग पे सीखो, काम करना है तो पेड होस्टिंग पे करो। वेबसाइट का काम करना तो पेड ओके होस्टिंग पे करो, वरना नहीं करना, क्योंकि फ्री होस्टिंग पे बहुत सी मुश्किल आएंगी। फ्री होस्टिंग में जस्ट सीखा जा सकता है, जब आप पेड होस्टिंग पे काम करोगे तो मज़ा आता है काम करने का, क्योंकि उसके अंदर सर्वर स्पीड भी अच्छी होती है और उसके अलावा एरर्स वगैरह नहीं आते इतने। समझ रहे हो, जी। ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। सर पेड होस्टिंग में मतलब कि एक वेबसाइट पे कितने एक्सपेंस आता है? अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन को $38 आता है डोमेन एंड होस्टिंग का, अगर आप अच्छी वाली लो इंटरनेशनल लेवल। वरना पाकिस्तान में आपको 1,000 की डोमेन भी मिल जाती है और 1,000-1,500 की होस्टिंग भी मिल जाती है।
अगर आपने एक वेबसाइट पे काम करना तो वो बेस्ट है। .info की डोमेन जो है ना वो 1000 रुपये की मिलती है, और अगर आप चीपेस्ट होस्टिंग लो उसी से तो वो आपको 1000-1500 में होस्टिंग भी दे देगा। ठीक है, ओके सर। अदरवाइज़ मैं होस्टिंगर की यूज़ करता हूँ। सो मैं क्योंकि मैंने होस्टिंगर का ना बड़ा प्लान लिया 100 वेबसाइट्स का, वो इस वजह से कि मैं मल्टीपल क्लाइंट्स का काम करता हूँ। अब एट द एंड ऑफ ईयर मैं मेरी होस्टिंग के पैसे मुझे नहीं देने पड़ते। क्यों? मैंने 5 से 6 क्लाइंट्स रखे हुए हैं जिनकी मैंने एक होस्टिंग के ऊपर सारे अकाउंट्स मैनेज किए हुए हैं, उनकी वेबसाइट्स भी मैं देखता हूँ। सो एट द एंड ऑफ ईयर हर क्लाइंट से तकरीबन को 8 से 10 हज़ार रुपये ले लेता हूँ, होस्टिंग के पैसे भी पूरे हो जाते हैं और मेरी होस्टिंग फ्री हो जाती है। ओके ठीक है, सर। तो दैट्स द सिनेरियो। सॉफ्टवेयर जी हाउसेज सर। में इसी तरह से काम होता है। वो अकेले होस्टिंग ओके। नहीं लेते, क्योंकि अगर एक क्लाइंट एक होस्टिंग लेगा, तो आपको पता है रिन्यूअल कितने का होता है? रिन्यूअल कम से कम तकरीबन कोई $100-110 का होता है। अब एक क्लाइंट ने अगर होस्टिंग का डोमेन ली हो, एट द एंड ऑफ मंथ उसको तकरीबन को 30 से 32 हज़ार रुपये देना पड़ रहा हो, उस चीज़ को बचाने के लिए मैं शेयर्ड होस्टिंग देता हूँ क्लाइंट्स को, लेकिन उन्हीं क्लाइंट्स को दे रहा होता हूँ जिनकी वेबसाइट मैंने खुद बनाई होती है। क्योंकि अक्सर मेजरली बाज़ क्लाइंट्स मुझे कह देता है कि उज़ैर भाई ये चेंज करनी है, तो उसके मैं अलग पैसे चार्ज कर लेता हूँ, और मसला भी कोई नहीं होता क्योंकि सारी वेबसाइट मेरे ही हाथों बनी होती है, तो मुझे चेंज करने में मसला कोई नहीं होता है। क्लाइंट हमेशा जिस बंदे से वेबसाइट बनाता है ना, तो उसी से चेंज करवाता है। सर अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है जिसे डोमेन और होस्टिंग का पता ही नहीं, लेकिन वो आके कहे आपसे कि मुझे अपनी ना इंटरनेट पे कमर्शियल करवानी है, हाँ हाँ। अपना जो बिजनेस है वो इनहेंस करवाना है, हम्म। और उसे पता ही ना हो डोमेन और होस्टिंग क्या होती है, उसे कंप्यूटर वगैरह का पता ही ना हो, मतलब कि हम्म। इलिटरेट हो पूरा, तो उससे कैसे डील किया जा सकता है? उसे डील इस तरह से करना है कि सर देखें, द थिंग इज़ डैट मैं आपका काम स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। सो उसको सिनेरियो बताना, आपने सब आसान अल्फाज में उसको समझाना है। जिस तरह से मैंने आपको आसान अल्फाज में डोमेन एंड होस्टिंग का बताया था ना, घर की एग्जांपल देके, ठीक जी। है, कि अगर आपने जो है वो डोमेन को मैंने एज एन हाउस नंबर से कंसिडर कर दिया था, तो उसको भी आसान अल्फाज, उसको वेबसाइट खोल के बताओ, ओपन करके कंपेटिटर की वेबसाइट दिखाओ। कंपेटिटर की वेबसाइट, सर ये जी जो ठीक है। नेम इन्होंने लिया ना, ये परचेज किया हुआ नेम, और जिसके ऊपर वेबसाइट होस्ट हो रही है ना, वो भी परचेज की हुई है। उनको फिर वेबसाइट्स निकाल के बता दो कि सर यहाँ से ये लोग परचेज करते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं अभी आपके सामने परचेज कर लेती हूँ, ठीक है। सो आफ्टर आपका भी काम स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। कम्युनिकेशन बेस्ट करो। मेरे मेरे जो है ना टीचर्स भी मुझे ये चीज़ समझाते रहे कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, ना आपको वेबसाइट बनानी आती है, ना आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करने, कुछ भी नहीं आता, एसईओ भी नहीं आता, कम्युनिकेशन बेस्ट है ना, सारी चीज़ों की हाव नो है, आप एक अच्छे पैसे कमा सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, मेरी ही स्ट्रीट के एंड वाला जो घर है ना, वो उनका है। तो वो तकरीबन रात को उठता है, रात को काम करता है, और अच्छे पैसे कमा रहा है। महीने का कोई, मैं समझ लो कि बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है। मैं उसे मिलता हूँ तो यकीन नहीं करोगे, उसको शॉपिफाई का सिर्फ हाउ नो है। वो शॉपिफाई की 3 प्रोफाइल्स रन कर रहा है फाइवर पे, तीनों प्रोफाइल से ऑर्डर आ रहे हैं उसके पास, ठीक है। आगे उसने बंदे रखे हुए हैं 3 से 4 सैलरी बेस। शॉपिफाई का ऑर्डर, क्लाइंट डीलिंग बहुत अच्छी है उसकी। एक बार कोई बंदा उसे बात करता है ना, तो वो बंदा हाथ से नहीं जाने देता। बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन है, बी प्रोफेशनल होकर बात करता है, ठीक है। और अभी तक वो बड़े अच्छे अच्छे पैसे कमा चुका है। एक स्किल है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है। कम्युनिकेशन अगर आपकी स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, वेब डेवलपमेंट में बहुत आपकी स्ट्रॉन्ग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग है, और आप क्लाइंट बेस काम करना चाहते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो सारे स्किल्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ना होने के बराबर होगी, कि आप अगले बंदे को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते कि आपको ये चीज़ें आती हैं। डर ख़त्म करना सबसे पहले अपना। न्यूली कैंडिडेट्स को यही मुश्किल होती है कि सर हम डील कैसे करेंगे, समझ नहीं आता हमें, क्लाइंट को बात कैसे करेंगे। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं मिलेगा, और कुछ भी नहीं होगा। बेझिझक होके उससे बात करनी होती है। हाँ, इतना फ्री नहीं होना होता, जस्ट एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में आपने उससे बात करनी होती है और उसको कन्वेंस करना होता है। कन्वेंसिंग पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बाकी क्वेश्चंस? जी जी,
आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही सर, क्या कह रहे हो? आपकी है मैंने रिमूव कर दी है। क्या कह रहे थे? अभी आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब आ सर रही मैं है। ये कह और आपको पता है मैं तो बिल्कुल न्यू बिगनर हूँ। तो हम्म। तो अभी आपने जो उसमें बताया ना लेक्चर 11 में ऐड, आपने बोला था कि रात को मैं बता दूंगा ये लाइव क्लास में ऐड अकाउंट का। और मुझे आपने शेयर ये भी करो बोला सर, था कि अपनी स्क्रीन शेयर करो सर और अभी तो प्रॉब्लम मैंने डिस्कस ओपन भी करो। की। क्या कह रहे हो? अच्छा, अभी तो मैंने लैपटॉप ओपन नहीं किया हुआ। ओके, लैपटॉप ओपन करके रखना था ना, मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करनी थी, मैंने चेक करना था क्या इशू आ रहा है, तो रन टाइम में अभी सॉल्व कर देना था। अच्छा, हम्म। नहीं सर मैंने आपको वो पिक्चर भेजी थी आपके मोबाइल पे, पिक लेके मैं आपको मैं सेंड की थी, बताता तो आपने बोला था कि हाँ, आप ऐड अकाउंट, आपने कहा था कि न्यू है आप तो आपके पास एक ही अकाउंट क्रिएट एक होगा। अकाउंट जब आप न्यूली बिजनेस मैनेजर क्रिएट करते हो तो आपके पास इनिशियल एक ऐड अकाउंट होता है। अच्छा, ठीक है, और वो जो पिक्सल का मैंने आपको बोला था, आपने बोला कैटलॉग में बना ले, ई कॉमर्स अकाउंट आपका आ जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो एग्जैक्टली। वो एंड में जो सेव के टाइम पे आता है पिक्सल क्रिएट नहीं हुए हुए, आपने कहा ई कॉमर्स अकाउंट वाले लेक्चर में देखें, अभी तक वो तो आपने नहीं दिया हुआ ना। दिया हुआ उसका ना, मैंने पिक्सल्स के बारे में बताया, इसी वजह से मैंने लाइव क्यूए क्लासेस का मकसद ये होता है कि आपने अपनी स्क्रीन शेयर करनी है और मैंने आपको रन जी, टाइम पे गाइड करना है। लैपटॉप ओपन कर लो, पास ही पड़ा हुआ है। अच्छा मैं कर लेती हूँ। अच्छा लैपटॉप सर, ओपन अच्छा करके मेरी स्क्रीन शेयर। हम्म। आज की डेट की जो थी ना हाँ क्यूरी, जी। वो आपने बूस्ट पोस्ट का बताया था, जी जी। और उसमें आपने कैटेगरी बताई थी कि एक पेड होती है और एक ऑर्गेनिक होती है। जी जी। तो सर अभी तो पेड वाला हम कैसे करेंगे? आप ऑर्गेनिक पे अगर बता देते, आपने उसमें सारे लेक्चर में पेड वाला बताया हुआ कि कैसे सेव करना पेड, है, ओके। और सो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इसी वजह तो एक मैं बता देता हूँ आपको, जो पेड मार्केटिंग होती है ना, आपने अपना जो पेज है, ठीक है, इसके ऊपर आपने ऑर्गेनिक काम करना है। ऑर्गेनिक काम किस तरह से, मैंने न्यूज़ बेस्ड पोस्ट का बताया हुआ ना इसके अंदर। जी जी, न्यूज़ बेस्ड पोस्ट से ही आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। ठीक अच्छा है, तो वो बूस्ट होती है क्या? और पोस्ट पेड फीचर है फेसबुक का। अच्छा, तो फिर यानी कि ये वाले लेक्चर में हमारे अभी इसमें कुछ नहीं करना। नहीं नहीं, आपके काम का लेक्चर है। इंडेट केस क्लाइंट आता है आपके पास, वो आपको कहता है कि आप मेरी ऐड रन करो। ऐड रन तब भी जी, करनी आती होगी ना जब सीखा होगा। ये सीखो, ठीक है, सारे स्टेप फॉलो कर लो, लेकिन सबमिट नहीं करना बस। ठीक है। ठीक है। जी जी, वो तो फिर मैंने सारे देख लिए थे, स्टेप्स तो आपके सारे देख लिए थे, तो हाँ, लेकिन वो सारे पेड थे, और उसमें व्हाट्सएप नंबर आपने बोला था कि इसमें कॉल ना हो और व्हाट्सएप नंबर पे करना है। एग्जैक्टली, जब भी हम एड्स रन करते हैं ना तो क्लाइंट के लिए, तो क्लाइंट क्या कहता है मेजरली, या तो मुझे कॉल आए, या मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आए, या मुझे लीड आए। जी तो जी, ये तो चीज़ें मैंने अभी उसके अंदर डिस्कस की थी। सर आपने जब वो फेसबुक से लिंक किया था तो व्हाट्सएप अभी नहीं किया था, सिर्फ इंस्टाग्राम और किया था लिंक, तो इंस्टाग्राम लिंक व्हाट्सएप किया तो था। है भी नहीं अभी। व्हाट्सएप उसके साथ, पेज के साथ जब हम लिंक करते हैं ना, तो जी, ऑटोमेटिकली लिंक हो जाए। मैंने पेज के साथ लिंक किया था ना व्हाट्सएप, जब मैं इंस्टाग्राम लिंक लेकिन करवा मैंने रहा था। आपको बोला था ना, आप व्हाट्सएप का शो नहीं हो रहा था, तो आपने बोला था नहीं आगे नहीं जाके नहीं, आएगा हाँ आपके हाँ पास, हाँ अभी हाँ, नहीं। मैं बताता हूँ, जब हम पेज मैं अपने ना फेसबुक में, एक मिनट ठहरो, मेरी स्क्रीन शेयर ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। जब हम फेसबुक पेज बनाते हैं, ठीक है, तो जैसा से ये मेरा पेज है फेसबुक का, मैं चाहता हूँ मैं जब ऐड रन करूँ तो मेरा व्हाट्सएप बटन शो हो, जैसा अभी भी शो हो रहा है। ठीक है, तो जी आपने अपने पेज के साथ अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करना है। वो किस तरह से, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगी लिंक अकाउंट्स की, ये। जी, वो मैंने किया था, हाँ, इंस्टाग्राम तो हो गया था, व्हाट्सएप नहीं आ रहा था। व्हाट्सएप नीचे आ रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है, जी जी, यहाँ पे आ रहा वो होगा कोई ऐड एरर ऑप्शन। आता है, पिक भी सेंड की होगी, मैं दोबारा आप ट्राई जो कर ओपन, लूंगी। मैं बताता हूँ, आप ओपन कर रहे थे बिजनेस फेसबुक के अंदर। बिजनेस अच्छा, फेसबुक में इनबॉक्स में जाके आप ओपन कर रहे थे मेटा सूट में। आपने अपने पेज के साथ व्हाट्सएप बटन कनेक्ट करना है।
बिजनेस सूट में हम तब कनेक्ट करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे व्हाट्सएप पे जो रिप्लाई आ रहा है ना हमें, वो हमें यहाँ पे, जी जैसा व्हाट्सएप वेब की ऑप्शन है, का पता ना आपको? जी। व्हाट्सएप वेब यूज़ किया हुआ है? व्हाट्सएप वेब। नहीं सर। ओके, सो व्हाट्सएप वेब में आप दिखा देता हूँ। आप www.web.whatsapp.com लिखोगे ना, इसके साथ अपना मोबाइल सिंकअप करोगे, आपके मोबाइल में 3 डॉट्स आ रहे होंगे व्हाट्सएप के, उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पे लिंक डिवाइसेस की ऑप्शन आ रही होगी, लिंक डिवाइसेस पे क्लिक करके आप अपना व्हाट्सएप इस तरह से ओपन कर सकते हो, जहाँ पे आपकी सारी चैट्स आ सकती हैं और उनको आप रिप्लाई कर सकते हो। ये फीचर मेटा सूट ने दिया हुआ है अपने पास, यहाँ से आप रिप्लाई वगैरह कर सकते हो। और ये जो है, सही ये पेज के साथ नंबर कनेक्ट करना है, मतलब जितने भी मैसेज आए हैं वो मेरे व्हाट्सएप पे आए, समझ गए? सही है। और दूसरी चीज़, बिजनेस मैनेजर हेल्प में जाके जब हम बिजनेस मैनेजर में जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास अगर हम एक न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं फेसबुक का, बिजनेस मैनेजर का, तो हमारे पास जी एक ऑप्शन होती है ऐड अकाउंट बनाने की। जिस तरह से ये है, इसकी मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। जी। सर मैंने ना वो ऑन कर लिया है, तो आप मुझे बताएं स्क्रीन कैसे शेयर होगी। ओके, सो स्क्रीन शेयर करने के लिए सिंपल, आपके पास लैपटॉप से अगर आपने ओपन किया तो यहाँ पे ये देख रहे हो प्रेजेंट नाउ, इस पर क्लिक करना है। अभी मैं स्टॉप कर देता हूँ। आप प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करोगे, वहाँ पे आ रहा होगा इंटायर स्क्रीन, इंटायर स्क्रीन पे क्लिक करके अपनी स्क्रीन सेलेक्ट कर लेनी है और शेयर के बटन पे क्लिक कर लेना है, तो आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। एक मिनट। सर एक मिनट, प्रेजेंट नाउ किस पे आ रहा है? आप देखोगे ना, जहाँ पे आपके साथ सारे ऑप्शन आ रहे हैं ना, कॉल की ऑप्शन, लीव कॉल की ऑप्शन आ रही हैं, जहाँ पे उसके ना बिल्कुल सेंटर में एरो का बटन आ रहा होगा, ऊपर की तरफ होगा वो। अब अभी फेसबुक खोलूँ ना, फेसबुक में देखूं? नहीं, पहले प्रेजेंट करो अपनी स्क्रीन। स्क्रीन तो ऑन है। एक मिनट ज़रा अजान होती है फिर बात करता हूँ मैं। जी। यही तो है स्क्रीन। कहाँ से निकालूं, मुझे क्या पता, उनसे पूछो।
ओके सो अच्छा आपने क्या करना है सर, इस जहाँ पे आपकी क्लास ओपन है ना गूगल मीट का टैब, उसको ओपन करो ये तो ओपन है। और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में देखोगे ना नीचे जहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, माइक की ऑप्शन है, कैमरे की ऑप्शन है, इसके बिल्कुल सेंटर में एक ऑप्शन आ रही होगी जहाँ पे एरो बना होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ये शेयर स्क्रीन, एक्टिविटीज। शेयर स्क्रीन का सर। प्रेजेंट नाउ के हाँ। ऊपर क्लिक करो, प्रेजेंट नाउ का आ रहा होगा ऊपर। मोबाइल पे ले रहे हो क्लासेस? जी क्लास तो मोबाइल पे ले रही हूँ। मैंने कहा था लैपटॉप पे ओपन करो। वो लैपटॉप पे काम मैं लैपटॉप पे ही करती हूँ। नहीं नहीं, अभी आपका जो इशू है ना वो मैंने लैपटॉप पे देखना है। अच्छा लेकिन क्लास तो मेरी मोबाइल पे है, स्क्रीन वही कह रही हूँ मैं लैपटॉप से कैसे सेंड करूंगी। हाँ ये लिंक जो है ना, ओके सो आप, मैं तो एक ना अपनी स्क्रीन शेयर करके ना मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि आप अपनी लैपटॉप पे किस तरीके से जो है ना वो क्लास ले सकते हैं। मेजोरिटी को पता होगा लेकिन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सबके लिए। सो आपने क्या ठीक करना है। है, आपको ना ग्रुप में लिंक शेयर करता हूँ मैं व्हाट्सएप का। आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है web.whatsapp.com या व्हाट्सएप वेब लिख वेब लेना है। आपका व्हाट्सएप जो है वेब ना वो लैपटॉप के साथ सिंक हो जाएगा। ठीक है। मैं एक बार ना अपना व्हाट्सएप यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, फिर लॉग इन करता हूँ दोबारा। जब आप ओपन करोगे ना फर्स्ट टाइम तो इस तरह से जी जी। आएगा आपके पास web.whatsapp.com। सर किया है मैंने, ऑन तो किया है। ऑन किया ना, तो अब आप क्या करो, जी अपने व्हाट्सएप में जाओ, व्हाट्सएप ओपन करो मोबाइल से, और वहाँ पे ना टॉप राइट कॉर्नर में जहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा होता है ना, वहाँ पे साइड पे ना 3 डॉट्स आ रहे होंगे, ठीक है। 3 डॉट्स आ रहे होंगे थ्री वहाँ पे, पॉइंट 3 पॉइंट्स, उन पे क्लिक करके लिंक डिवाइस पे क्लिक करना है आपने। लिंक डिवाइस पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आ रहा होगा बटन लिंक डिवाइस का, उस पर क्लिक करोगे, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन होने के साथ आपने इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका व्हाट्सएप लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। समझ गए हो? फिर आपने क्या करना होगा, आपने ग्रुप ओपन करना होता है, ग्रुप के अंदर जो आपको लिंक होता है इस पे क्लिक करना है और जहाँ से ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक कर लेना, तो आपकी लैपटॉप से मीटिंग ज्वाइन हो जाती है। ठीक ओके है, ठीक है सर, ठीक ये हो, स्कैन ओके कर लिया मैंने। ओके गुड। अच्छा बाकी क्वेश्चंस हैं किसी के तो आप भी कर सकते हैं मुझसे। बाकी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं एनी टाइम। ओके हो रहा सर, इससे ये होगा कि मैं एक लैपटॉप पे भी क्लास ले सकती हूँ और मोबाइल पे भी। हाँ बिल्कुल। अच्छा तो सर, अच्छा मुझे उसका बताइएगा फिर आप ना, यहाँ पे अम, कौन सा इनका है तो फिर वो बूस्ट इनका कौन सा पोस्ट है? को मैं रहने दूँ ना, हाँ अभी रहने दो। AID, ये वाला। क्योंकि वो तो पेड पे आ रहा है मेरे पास पे, तो पता नहीं क्या 7,000 आ रहे थे वो उसमें मैं, टाइमिंग, वो सारी डिटेल्स मैंने सारी देख ली। ओके डिटेल्स देख ली हैं, ओके दैट्स गुड, डिटेल्स चेक कर लेनी है बस। वो तब हम लगाते हैं जब क्लाइंट हमें कहता है, देखो ओरिजिनल रेवेन्यू जो होता है ना क्लाइंट का, अगर आप किसी बंदे की मार्केटिंग कर रहे हो, जब तक वो मार्केटिंग में पैसा नहीं लगाता तब तक मार्केटिंग नहीं होती, ठीक है। तो मेरा भी जितना भी बिजनेस है, मैं जितने क्लाइंट्स का बिजनेस ग्रो करता हूँ वो फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू ही होता है। जी लेकिन सर, अभी आपने पोस्ट जो बनवाई है वो तो सिर्फ इमेज ऑर्गेनिक पोस्ट ग्रोथ है के, ना। हाँ वो ऑर्गेनिक पोस्ट के लिए है, जी जिस तरह से मैंने आपको न्यूज़ बेस्ड पोस्ट, हॉलीडे बेस्ड पोस्ट और साथ ही साथ जी। कैटेगरी तो बेस्ड अभी पोस्ट। वीडियो पोस्ट तो हमने बनाई भी नहीं है। वीडियो पोस्ट नहीं, मैंने एआई कंटेंट क्रिएशन के अंदर मैं बताऊंगा कि आपने वीडियो कैसे बनानी है। ठीक है।
सर वो देखें ज्वाइन किया हुआ है। हाँ हाँ ओके, स्क्रीन प्रेजेंट करो ना अपनी स्क्रीन फेसबुक पे। लैपटॉप पे देखोगे ना आप, लैपटॉप पे इस तरह से आ रहा होगा आइकन, देख रहे हो मेरे पास, कौन सा? प्रेजेंट नाउ, ये एरो हाँ का जी निशान मैं आ रहा है जहाँ पे। एरो का निशान वो भी बता क्या? रहे। ये बंद कर दो। ओके सो स्क्रीन प्रेजेंट करो, मैं चेक कर लेता हूँ क्या इशू आ रहा है। बाकी किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप भी कर सकते हैं मुझसे। व्हाट्सएप आ रहा है, व्हाट्सएप पे करो। हाँ WhatsApp पे। ओके सो स्क्रीन मुझे विजिबल है, अब दिखाओ ज़रा कहाँ पे आपको इशू आ रहा था। अब बताओ क्या कर रहे थे जो गलत हो रहा है? तो कुर्सी पे बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ। एक मिनट सर। आवाज आ रही है तुम्हारी? स्क्रीन विजिबल है मुझे? जी जी सर मैं देख रही हूँ। फेसबुक ओपन करो ना, मुझे लगता है आपने सिर्फ ये वाली स्क्रीन शेयर किया, इंटायर स्क्रीन करनी थी आपने। सर ये मैंने बिजनेस फेसबुक ऑन की है। वो विजिबल नहीं है क्योंकि फेसबुक में तो अभी आपने मैं बताता हूँ, स्क्रीन प्रेजेंट स्टॉप करो। आपने जब स्क्रीन प्रेजेंट पे क्लिक करना होता है ना, तो आपने इंटायर स्क्रीन पे क्लिक करके वो स्क्रीन सेलेक्ट करके फिर शेयर के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है? व्हाट्सएप। स्क्रीन अभी चलो स्टॉप ठीक करो। है सर मैं ऐसा ओके सो अब एरो के बटन पे क्लिक करो, सेंटर में जो आ रहा है उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा इंटायर स्क्रीन। ये मेटा सूट इंटायर स्क्रीन पे क्लिक करो, एंटायर इंटायर स्क्रीन पे क्लिक करके अपनी स्क्रीन के ऊपर क्लिक करो और शेयर के बटन पे क्लिक कर दो। हाँ अब शो हो रही है, ठीक है? अब तुम्हारी स्क्रीन शो हो रही है, तो करोगे ना क्या? नजर आएगा। अच्छा कुछ तो आ रही है। सर अब आ रही है वो बिजनेस हाँ जी फेसबुक स्क्रीन, हाँ जी मुझे शो हो रही है, आप चेक करवाओ क्या इशू आ रहा था। सर पहले तो वो देखें अकाउंट का जो था बिजनेस मैनेजर ऑन करो। बिजनेस मैनेजर वो मैंने ऑन किया, उसमें आपने बोला था ना 2 अकाउंट्स बनाने। फेसबुक के, हाँ जी। तो इसी वजह से कहा था कि सिक्योरिटी के लिए इन डैट केस किसी एक अकाउंट से लना अगर इशू आ जाए तो दूसरा अकाउंट आपका बैकअप में होना चाहिए। एक अच्छा सोशल मीडिया मार्केटर वो होता है जिसके पास 2 से 3 अकाउंट बैकअप में होते हैं। बिजनेस सूट ओपन हो रहा है ना, मैं बताता हूँ क्या करना है आप। बिल्कुल बॉटम में देखोगे ना, वहाँ पे हेल्प की ऑप्शन आ रही होती है। जी वो मैंने हेल्प किया, उसमें जो पीपल में आ रहा था ना ये नीचे हेल्प की ऑप्शन आ रही है ना, सेटिंग के नीचे, इस पर क्लिक करो, जी बिजनेस मैनेजर में जाओ, गो टू बिजनेस मैनेजर। एक में फुल कंट्रोल में एक में एक्टिव आ रहा है और दूसरे वाले में आप ये बताएं कि 2 फेसबुक आईडी बनी हुई हो। हाँ जी तो मैंने दो आईडी डाली है, तो उसमें मैंने पासवर्ड इनवाइट किया है, उस पे इनवाइट पे तो मोबाइल पे ना मैसेज नहीं आ रहा। मोबाइल पे। जी वो आप कहते हैं ना इनवाइट करेंगे मैसेज करेंगे तो फिर उसके बाद वो मोबाइल फुल पे नहीं मैसेज आएगा, आपने ईमेल आईडी एंटर कर, ईमेल पे जाएगा मैसेज। सर अब देखें ये अकाउंट सही है, अकाउंट सही बना हुआ है। हाँ अकाउंट ठीक है, ऐड ठीक है सर, अब सेटिंग ये में एक जाओ। मिनट में आपको तो मैं पेज पे चलता है, अभी तो चल।
सर आप ये देख रहे हैं, हाँ, एक को इनवाइट मैंने गया दो हुआ है, दो तीन ईमेल जाके चेक करोगे ना ये वहाँ से, तो इनवाइट वहाँ से जाके आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये भी बंदा एडमिन बन जाएगा यहाँ पे। ओके, सो ऐड अकाउंट्स में जाओ, दिखाओ क्या इशू आ रहा था। ऐड अकाउंट। अच्छा ये यहाँ तक सही है ना, ये दोनों ईमेल एड्रेस ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों मेरे हाँ ईमेल ठीक है, फेसबुक ठीक है। है, ये ठीक है, बैकअप के लिए एक ईमेल ठीक है। ओके, सो ऐड अकाउंट्स एंड ठीक है, ये बना हुआ है ऐड अकाउंट। मैंने इशू क्लिक कर दिया था, इशू क्या आ रहा था इसमें? तो आपने बोला ना अकाउंट 1 2 3 जो भी बना नहीं नहीं, सकते हैं, अभी तो नहीं मैंने बनेंगे, एक ही बनेगा। जब बिगनिंग अकाउंट होता है तो एक अकाउंट ऐड अकाउंट बनाने की इजाज़त होती है, फर्दर नहीं बनाने की इजाज़त होती है। सही। तो अच्छा वो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो डॉलर वाली आपने बोला था नहीं, कि करेंसी क्या। डॉलर में है, वो आपको वैसे भी डॉलर में, जब आपकी पेमेंट्स कटती है ना फेसबुक से, वो डॉलर में ही करती हैं। ठीक है, और सर ये इसमें मैं बस एक लास्ट और पेजेस ऐड हुआ, पेज ऐड हुआ हुआ है इसके अंदर। ठीक है, और कैटलॉग जो आपने बताया था, ऐड अकाउंट भी हुआ है, पेज भी हुआ हुआ है। कैटलॉग जो आपने बताया था उसमें पिक्सल में वो आपने बोला ना कि ई कॉमर्स वाले में आपने हाँ बताया जी, हुआ है, उसमें मैं डाटा ई कॉमर्स सोर्सेस, नहीं आ। डाटा सोर्सेस में आएगा। हाँ, वो है पिक्सेल्स एंड कैटलॉग। हाँ, कॉमर्स देखिए मैनेजर सर भी बना हुआ है, ठीक है, सही बना है। सही बना है पिक्सल तो दिखाओ। ये ये आ रहा है। ओके, वी मेड अ चेंजेस टू प्लेटफॉर्म। ओके, सो डाटा सेट पहले बनाना पड़ेगा, डाटा सेट्स में जाओ। नहीं, नीचे ही है, ऑफलाइन इवेंट से नीचे है, ऐड पे क्लिक करो। ठीक हो गया, यहाँ से आपने डाटा सेट, ये पिक्सेल्स क्या करते हैं, पिक्सेल्स बेसिकली आपकी जो कैंपेन होती है ना फेसबुक की, ऐड होती है, उसकी ऑडियंस को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, ऑडियंस को मॉनिटर करना क्यों ज़रूरी होता है कि फेसबुक आपके पेज की ऑडियंस को जज करता है कि कौन कौन सा इंटरेस्टेड पर्सन है इस ऑडियंस के अंदर। फिर इन डैट केस आपकी ऑडियंस, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक, आप ही अक्सर फेसबुक स्क्रॉल डाउन कर, आपको ना कुछ पेज रेकमेंड कर रहा होता है फेसबुक। वो क्यों कर रहा होता है? क्योंकि वो आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से होते हैं। फेसबुक ऑर्गेनिकली आपकी मार्केटिंग भी करता है आफ्टर द एंड ऑफ एड थ्रू पिक्सेल्स। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करूँ इसका सर, ये बनाना है न्यू नहीं डेटा अभी सेट। रहने दो, अभी आप जो है ना बिजनेस मैनेजर का जो लेक्चर है उसका वेट करो, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि आपने पिक्सल कैसे बनाना है। ठीक है, तो सर अभी तक सही चल मैनुअल रहा है एड्स, ना हाँ अभी। अभी तक ठीक है, मैनुअल एड्स में मैंने बताया हुआ है इसके बारे में। अच्छा, यानी अब नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा ना सर, हाँ मुझे ये। इंशाल्लाह। बाकी क्वेश्चंस किसी के हैं? नहीं सर, थैंक यू चलें, एनी टाइम, वेरी गुड। मच। ओके, सो बाकी क्वेश्चंस किसी के हैं? ओके, नो, चलें ठीक है, फिर टाइम भी हो गया, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको इस सम्मान में रखे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।